जाओ बैठ जाओ। चलो अपन पढ़ेंगे, देखो क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, अब दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं। देखो क्या होते हैं, दो टाइप के फ्लावर्स। ठीक है, एक होते हैं क्या, कौन से, दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं। कितने टाइप के, दो टाइप के। कौन कौन से, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, देखो यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऐसा फ्लावर जिसमें क्या दोनों प्रोजेक्ट नहीं यूनिसेक्सुअल, ये तो बाइसेक्सुअल या तो ऐसा फ्लावर जिसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। ठीक है, इट कंटेन्स either male or female reproductive part। ठीक है, और ये होते कौन से, बाइसेक्सुअल फ्लावर। कौन से, बाइसेक्सुअल फ्लावर। वो क्या होगा, इट कंटेन्स बोथ, इनमें दोनों ही पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, इट कंटेन्स बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, अब देखो क्या होता है। तो अब क्या है, क्रॉस सेक्शन व्यू देखते हैं किसी भी फ्लावर का, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहता है। देखो अब क्या है, कोई भी फ्लावर होता है उसके कितने वर्ग होते हैं, चार वर्ग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, चार वर्ग। ठीक है, तो पहला वर्ग होता है कौन सा, सेपल का। दूसरा किसका होता है, पेटल्स का। और तीसरा होता है किसका, एंथर्स का। और चौथा किसका होता है, पिस्टिल का। ठीक है, तो चार वर्ग पाए जाते हैं। कितने वर्ग पाए जाते हैं, चार। ठीक है, वर्ग मतलब घेरे। ठीक है, अब क्या है, चार वर्ग। अब ये क्या, सेपल्स जो आपने देखा, एक होता है जिसे एक सोलन बेस जो होता है, जैसे फ्लावर अटैच रहता है ऊपर। ठीक है, फूला फूला पार्ट होता है, उसका नाम होता है क्या, रिसेप्टेकल। ये क्या होता है, सोलन बेस ऑफ द फ्लावर, सोलन बेस ऑफ फ्लावर। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, उसके नीचे फिर जो जिस टेनी से ये जुड़ा हुआ है उसका क्या नाम होता है, पेडंकल। क्या कहते हैं, पेडंकल। सोलन बेस का नाम रिसेप्टेकल, नीचे जिस टेनी से जुड़ा हुआ है उसका नाम क्या है, पेडंकल। ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं हमारे सेपल्स। ठीक है, सेपल्स का दूसरा नाम होता है क्या, कैलिक्स। क्या, कैलिक्स। ठीक है, सेपल्स का दूसरा नाम कैलिक्स। और इनका काम क्या होता है, कैसे कलर के होते हैं वैसे तो, ग्रीन कलर के होते हैं। कैसे, ग्रीन कलर। ठीक है, और क्या देते हैं ये, फ्लावर को देते हैं क्या, प्रोटेक्शन। क्या देते हैं बेटा, प्रोटेक्शन। ठीक है, अब आते हैं हमारे क्या, पेटल्स। पेटल्स होते हैं, इनका दूसरा नाम क्या है, कोरोला। क्या नाम है दूसरा, कोरोला। ठीक है, और दूसरा नाम है कोरोला। और इनका काम ये होते हैं कलरफुल। क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं। किसके लिए कलरफुल होते हैं, क्योंकि इनको अट्रैक्शन कराना होता है, इंसेक्ट्स का अट्रैक्शन कराना होता है फॉर पॉलिनेशन। अट्रैक्ट्स इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। ठीक है, ये किसको अट्रैक्ट करते हैं, इंसेक्ट को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। क्या कराने के लिए, पॉलिनेशन कराने के लिए। क्या कराने के लिए, पॉलिनेशन कराने के लिए। ठीक है, और कैसे कलर क्या होता है, आपको पता, अट्रैक्टिव होता है, कलरफुल होते हैं, इसलिए तो अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा कौन सा, थर्ड वर्ग, जिसका नाम होता है क्या, एंथर प्लामेट, जिसमें पाए जाते हैं। इसका नाम क्या होता है, स्टेमेन। क्या, स्टेमेन का थर्ड नाम। और दूसरा नाम क्या है इसका, एंड्रोसियम। क्या नाम है इसका, एंड्रोसियम। ठीक है, अब इसका काम क्या है, इसको कहते हैं हम क्या, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो ये कंटेन करता है क्या, पोलन ग्रेन्स, मेल गैमेट्स। ये क्या है, मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स क्या है बेटा, पोलन ग्रेन्स। क्या नाम है इनका,
पोलन ग्रेन्स, ठीक है। ये कंटेन करता है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंथर जो कि क्या है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या भरे हुए हैं पोलन ग्रेन्स भरे हुए हैं, और इसका होता है फिलामेंट, क्या होता है फिलामेंट जो इसको होल्ड करके रखता है एंथर को ऊपर, ठीक है। तो अब यहां से ये क्या है हमारे पेटल्स और सेपल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन है एंथर और हमारे ये देखो क्या स्टेमेन और पिस्टिल हमारे क्या है रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टेमेन में पाए जाते हैं क्या एंथर और फिलामेंट, और स्टिग्मा में पाए जाते हैं क्या सॉरी पिस्टिल में पाए जाते हैं क्या स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी, ठीक है। तो जिस तरीके से एंथर कंटेन करता है मेल जर्म सेल या मेल गैमेट्स पोलन ग्रेन्स, उसी तरीके से ओवरी कंटेन करती है क्या ओव्यूल्स, क्या कंटेन करती है ओव्यूल्स, ठीक है। इनका नाम क्या होता है, दूसरा नाम क्या कह सकते हैं अपन फीमेल गैमेट्स, क्या कह सकते हैं फीमेल गैमेट्स, ठीक है। दूसरा नाम फीमेल गैमेट्स, ठीक है। अब क्या होता है देखो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है और बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। तो अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा तो सिर्फ उसमें क्या है एक ही पाया जाएगा, या तो आपको उसमें देखने को मिल जाएगा स्टेमन, या फिर हमको देखने को मिल जाएगा क्या पिस्टिल, ठीक है। क्या देखने को मिल जाएगा, या तो मिल जाएगा हमको स्टेमन और या देखने को मिल जाएगा हमको पिस्टिल। पपाया सुना ना क्या है यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, इसका क्या एग्जांपल लिख सकते हो पपाया, ठीक है। ये क्या है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, हिबिस्कस देखा ना गुड़हल, ठीक है हिबिस्कस रोजा इंडिकस, ठीक है। तो उसका साइंटिफिक नेम होता है, और ये एग्जांपल है किसका बाइसेक्सुअल फ्लावर का, किसका बाइसेक्सुअल फ्लावर का, ठीक है हिबिस्कस, ठीक है। अब देखो क्या होता है मेन, अब इंसेक्ट्स आए, इंसेक्ट्स की जो लेग्स होती है उन पर क्या छोटे छोटे क्या होते हैं अपने हेयर लाइक स्ट्रक्चर उसको होते हैं, ठीक है हेयर जैसे, ठीक है। वो क्या करते हैं उनमें जब ये इस पर बैठते हैं क्या एक प्रोसेस आएगा अपन पढ़ेंगे क्या अभी पॉलिनेशन, पॉलिनेशन होता क्या है, पॉलिनेशन होता क्या है, ठीक है। तो इस ये हमारे एंथर से स्टिग्मा तक जाने की प्रोसेस पोलन ग्रेन्स की एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं पॉलिनेशन, क्या कहते हैं पॉलिनेशन। तो यहां से क्या हो रहा है ये, ठीक है पॉलिनेशन हो रहा है, क्या हो रहा है पॉलिनेशन, ठीक है। एंथर से कहां पर जा रहा है स्टिग्मा पर, पॉलिनेशन हो रहा है। अब ये बताओ किस किस से हो सकता है, देखो एयर से वाटर से, एयर से हो सकता है, वाटर से हो सकता है और एंड इंसेक्ट से हो सकता है, ठीक है। इसलिए तो इंसेक्ट्स को क्या करता है ये अट्रैक्ट करता है, क्या करता है इंसेक्ट्स को इसलिए अट्रैक्ट करता है, समझ गए इतनी बात, ठीक है। अब देखो क्या है अगर हमको ये सेक्सुअल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, हमको सेक्सुअल प्रोडक्शन उन्हीं प्लांट्स में देखने को मिलता है जो क्या कर सकते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। और जो प्लांट्स क्या होते हैं हमारे जिनमें क्या है वो फ्रूट बियर नहीं कर सकते, जो फ्रूट नहीं कर, जो अपन ने पढ़ा था ना, अपन ने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था अपन ने पढ़ा था ग्राफ्टिंग पढ़ी थी, लेयरिंग पढ़ी थी। तो वो ऐसे प्लांट्स से जिनमें क्या नहीं बनते फ्रूट्स नहीं बनते, तो ऐसे प्लांट जिनमें क्या बनते हैं फ्रूट्स बनते हैं, ऐसे प्लांट क्या करते हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन करते हैं। देखो अब क्या है, देखो हमारा गाइनोसियम दूसरा नाम किसका है पिस्टिल का, स्टेम का दूसरा नाम एंडोसियम, और पेटल्स का दूसरा नाम कोरोला, सेपल्स का दूसरा नाम कैलिक्स। काम क्या है सेपल्स का प्रोटेक्शन, पेटल्स का काम है अट्रैक्ट करना, एंथर कंटेन करता है क्या पोलन ग्रेन जो कि जब मेल जर्म सेल्स होते हैं मेल गैमेट्स होते हैं, और ओवरी पे जाके वो क्या हो जाते हैं लैंड हो जाते हैं, वो उसको प्रोसेस को कहा जाता है क्या पॉलिनेशन। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे इससे आगे की प्रोसेस की फर्टिलाइजेशन किस तरीके से होता है फ्लावरिंग प्लांट में, ठीक है। तो अपन ने पढ़ा ये क्या एंथर, ये ओवेरियन हो, ये एक्सेल, ओवेरी के अंदर क्या प्रेजेंट रहेंगे एग सेल्स, क्योंकि उनको क्या बनाना है सीड्स। एग सेल्स को तो दूसरा क्या नाम देते हैं ओव्यूल्स, ओव्यूल्स का दूसरा नाम क्या होता है एग सेल्स, ठीक है। अब देखो फिर ये पेडल और रिसेप्टेकल और पेडल के लिए वही वाली पार्ट है, देखो उधर पढ़ा दिया अपन ने, ठीक है। तो ओवेरी के अंदर क्या है ये स्टिग्मा
ऊपर देखो, स्टिग्मा के ऊपर क्या है, फ्लूइड प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, ग्लूकोज टाइप के, फ्रक्टोज टाइप के, एडहेसिव हो वो और क्या हो, स्टिकी हो और न्यूट्रिटिव हो। कैसे हो, स्टिकी हो और कैसे हो, न्यूट्रिटिव हो। ठीक, क्यों? क्योंकि जब यहां से पोलन उड़ के आएगा बाय इंसेक्ट, बाय एयर और बाय वाटर, ठीक है, किसी से भी आ सकता है, तो अगर वो यहां पर आएगा तो वो एयर करंट, वाटर करंट उससे क्या ना कर जाए, वो उड़ ना जाए, गिर ना जाए, इसीलिए ये चिपकाने के लिए यहां पर क्या प्रेजेंट रहते हैं, स्टिकी या न्यूट्रिटिव फ्लूइड रहते हैं। न्यूट्रिटिव क्यों रहते हैं? क्योंकि अब इनको क्या करना होता है, फ्यूजन करना है ना, नीचे जाके फ्यूजन करना है, मिल गया इनको, क्या करना है, फ्यूजन करना है, ठीक है, इसके अंदर मेल जर्म सेल्स हैं, तो उनको फ्यूजन करना है, यहां तक जाने के लिए उनको पोलन ट्यूब बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है, पोलन ट्यूब। देखो क्या है, ये पोलन ग्रेन्स आ गई ना, ये क्या आ गई, पोलन ग्रेन्स आ गई, क्या आ गई है, पोलन ग्रेन्स, ठीक है। अब ये क्या जनरेट करेंगे, यहां से पोलन ट्यूब को बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पोलन ट्यूब, ठीक है, और पोलन ट्यूब क्या करेगी, जाके नीचे फ्यूज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, नीचे जाके पोलन ट्यूब क्या बन जाएगी, और वो फ्यूज किस पर जाके, देखो माइक्रोफाइल पर जाके, माइक्रोफाइल के पास क्या प्रेजेंट करते हैं, एग सेल्स, ठीक है। तो यहां से क्या आएंगे, जर्म सेल्स आएंगे, नहीं आएंगे, मेल जर्म सेल्स, ठीक है। इसका नाम क्या है, पोलन ट्यूब, क्या नाम है इसका, पोलन ट्यूब। अब न्यूट्रिटिव क्यों थे बताओ, क्योंकि टेम्परेचर पड़ता है, धूप पड़ती है, एयर करंट चलता है, तो पोलन ग्रेन्स में फ्रिक्शन लगेगा, धूप है वो क्या ना कर जाए, जल के सूख ना जाए, या एयर करंट से, रगड़ से, फ्रिक्शन से क्या करना जाए, मर ना जाए, इसलिए क्या है, उनको स्टिकी चिपकाने, एक तो चिपकाने का पार्ट रहा उनका काम, और दूसरा क्या रहा, न्यूट्रिटिव फ्लूइड रहा, ठीक है, क्या करने के लिए, उनको न्यूट्रिशन देने के लिए। अच्छा एक बात और है, कि अगर न्यूट्रिशन देना है तो इसको क्या करनी पड़ेगी, ग्रोथ करनी पड़ेगी, ग्रोथ करेगा, पोलन ट्यूब बना रहा है, नहीं बना रहा है, और पोलन ट्यूब बनाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी, तो वो एनर्जी कहां से प्रोवाइड की जा रही है, न्यूट्रिटिव फ्लूइड से, कहां से प्रोवाइड की जा रही है, न्यूट्रिटिव फ्लूइड से, ठीक है। तो यहां से जो मेल जर्म सेल्स है वो क्या मान जाएंगे, धीरे 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 यहां पर आके इनसे आके फ्यूज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। और फ्यूज होने के बाद क्या बनाएंगे वो, देखो ओव्यूल्स बन गए, ठीक है, फ्यूज होने के बाद क्या है, फ्यूजन हो गया, अब उनमें क्या है, जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम मेल पार्ट भी आ गया और जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम फीमेल पार्ट भी हो गया, दोनों का हो गया ना, अभी पढ़ा है ना थोड़ी देर पहले, ठीक। अब उसके बाद क्या होता है कि जो ओवेरी होती है हमारी, अब ये क्या है, सब इनका डेhiscence हो जाएगा, ये गिर पड़ेंगे सब चीज, ठीक है, सिर्फ क्या बचेगा, ओवेरी बचेगी, क्या बचेगी, ओवेरी बचेगी, ठीक है। बाद वाले के कितने हैं, पेटल, सेपल, ये सब क्या हो जाएंगे, फॉल ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। और ओवेरी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, फ्रूट में, ओवेरी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में, और ओव्यूल्स कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, सीड्स में। तो एक सेलुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम होता है क्या, इंटेगुमेंट, क्या नाम है, ये क्या बनाता है, सीड कोट बनाता है, सीड के ऊपर जो थिक लेयर होती है ना, ठीक है, उसकी सीड कोट बनाता है, क्या बनाता है, ये इंटेगुमेंट का सीड कोट बनता है, समझ गए अपनी बात, ठीक है। और यहां पर आके ये फ्यूजन हो जाता है, यहां पर क्या फ्यूजन हो गया, ठीक है, किस कौन से एंड पर हुआ है, माइक्रोपाइलर एंड पर आके फ्यूजन हुआ, और यहां पर ये जनरेट करेंगे, जनरेटर जब आगे होगा, ठीक है, तो यहीं से जनरेट करते हैं, ठीक है। अब देखो एक बात आती है, तो दो टाइप के होते हैं, क्या, पॉलिनेशन, क्या होते हैं, दो टाइप के, ठीक है, एक सेल पॉलिनेशन, सेल पॉलिनेशन, और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। और एक चीज मैंने पहले भी आपको बताई है, बताइए कि नहीं बताइए, देखो क्या ये बताया, बिटवीन द, और एक होता है बिटवीन द, ठीक है। बिटवीन द मतलब क्या है, जब दो फूलों के बीच में जो पॉलिनेशन हो रहा हो, जब दो डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में क्या हो रहा हो, पॉलिनेशन हो, तब तो होगा वो कौन सा, क्रॉस पॉलिनेशन। तो बिटवीन हो रहा है कि विद इन द हो रहा है, बिटवीन, तो यहां पे क्या है, पॉलिनेशन बिटवीन द फ्लावर, पॉलिनेशन बिटवीन टू फ्लावर्स, ठीक है, दो फ्लावर्स के बीच में जो क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हो रहा है, तब तो हम क्या कह रहे हैं उसको, क्रॉस पॉलिनेशन।
और अगर वो पॉलिनेशन क्या हो रहा है विद इन द फ्लावर हो रहा है, विद इन द मतलब सेम फ्लावर हो रहा है, किसमें सेम फ्लावर, ठीक है। तो सेम फ्लावर में हो रहा है तो क्या हो रहा है पॉलिनेशन, उसको कहेंगे हम क्या सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन विद इन द सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर में जब पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको कहेंगे हम क्या क्या कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। समझ गए इतनी बात, ठीक है। और पूरा समझ में आया नहीं है, एक बार रिपीट करूं दोबारा से, ठीक है। देखो क्या सेपल्स पहला वर्ड नाम है, दूसरा क्या कैलिक्स, काम है उसका ग्रीन कलर का होता है प्रोटेक्शन देना, ठीक है। दूसरा वर्ड पेटल्स का अटैक करना इंसेक्ट का कलरफुल होता है, दूसरा नाम कोरोला। तीसरा वर्ड आता है क्या एंकर, ठीक है। और फिलामेंट मिलके क्या बना लेते हैं स्टेम, तीसरा वर्ड। और उसका दूसरा नाम एंड्रोसियम और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं मेल गैमेट्स, नाम होता है उनका पोलन ग्रेन्स, ठीक है। और उसके बाद क्या प्रेजेंट रहता है ओवरी, ओवरी के ऊपर क्या स्टिग्मा, स्टिग्मा क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और हमारा क्या है उसमें पॉलिनेशन करने के लिए एयर वाटर और इंसेक्ट्स का जरूरी होता है हमारा, ठीक है। वो क्या कराते हैं हमारे पॉलिनेशन को कराते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लैंडिंग हो जाती है, ठीक है। फिर क्या होता है वो आगे की प्रोसेस कहां पर है ये भी देखो, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा वर्ड किसका, चौथा वर्ड किसका देखो गायनोसियम, इसका नाम है दूसरा पिस्टल। और उसके अंदर क्या करते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। और उसके अंदर बीच में क्या प्रेजेंट रहते हैं एग सेल्स, या फिर हम दूसरा नाम क्या कहेंगे ओव्यूल्स। उसके आगे का पूरा काम वहां पर चलता है यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर आपके पोलन लैंड्स हो जाते हैं तो क्या क्या चाहिए उनको स्टिकी और न्यूट्रिटिव फ्लूइड चाहिए, क्योंकि उनको स्टिक रखना है, एयर करंट से भाग ना जाए कहीं, और न्यूट्रिशन चाहिए क्योंकि उनको ग्रोथ चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इसलिए। फिर उसके बाद क्या बनाएंगे वो पोलन ग्रेन्स क्या बनाने लग जाएंगे अपनी पोलन ट्यूब को ऑर्डिनेट करेंगे, और वो पोलन ट्यूब किस पर जाके चिपक जाएगी माइक्रोपाइल पर, और वहां पर क्या कर देगी फ्यूजन कर देगी, ठीक है। क्या कर देगी फ्यूजन कर देगी। उसके बाद क्या है फिर सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ओव्यूल्स क्या बन जाएंगे, ओव्यूल्स क्या बन जाएंगे, ओव्यूल्स तो बन जाएंगे क्या सीड्स, क्या बन जाएंगे, और ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, ठीक है, ठीक। ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में, और ओव्यूल बन जाएगी क्या सीड, ठीक है। और इंटेगमेंट का वो क्या बनाता है हमारा सीड कोट, क्या बनाता है, ठीक है। तो ये होता है। और दो टाइप के पॉलिनेशन कौन कौन से, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अगर सेम फ्लावर में होगा तब तो सेल्फ पॉलिनेशन, अगर बिटवीन टू फ्लावर्स हो रहा है तो क्रॉस पॉलिनेशन। इसी तरीके से अपन ने फ्लावर के टाइप पढ़े क्या यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर का होगा ज्यादा उसके अंदर क्या होगा, या तो क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाएगा, या फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाया जाएगा, या तो उसके अंदर क्या पाई जाएगी स्टेमन पाई जाएगी, या फिर उसके अंदर पिस्टिल पाई जाएगी। और जो हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा उसके अंदर दोनों ही पाए जाएंगे, क्या पिस्टिल भी और स्टेमन, ठीक है। समझ में आ गया ना पूरा, धन्यवाद, ठीक।